हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे लोग गाइस आप लोग जानते हैं कि हम क्या है कि मैथ के लिए जो कि आदित्य रंजन सर का जो कि नोट्स है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर दिए थे। आज मेरा पांचवा टाइप कंप्लीट हो गया था। आज मेरा छठवां टाइप है। क्या है? टाइप नंबर हमारा 6 है गाइस, जिसका नाम है क्या है हमारा मूल्य, खपत और व्यय, प्राइस, कंजप्शंस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइज, हम कल आप लोग को यहाँ तक बता चुके थे। ठीक है ना? एक वॉशिंग मशीन की हर में 10% की कमी गिर जाती है और मतलब कि और मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद उसका क्या हो जाएगा, यहाँ तक बता दी थी। इसको भी मैं आप लोग को मतलब कि डिजिटल सम से सॉल्व करा दिया था। तो देखिए गाइज, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 6, जिसका नाम है मूल्य, खपत और व्यय, प्राइस, कंजप्शंस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइज, तो प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइस क्या है देखिए हम, तो गाइस देखिए मेरा कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा आप मतलब कि पूरे स्लाइड को बाद में दिखा दिया करिए, लेकिन हमें प्रश्न साफ मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसकी वजह से आप क्या करिए कि पूरे एक प्रश्न को एक मतलब कि इस तरह देखिए, पूरा है ना, जैसे प्रश्न है देखिए अब दिखाई दे रहा है, तो इसको हम पूरे प्रश्न को इस तरह हल कराएं, एक एक प्रश्न को हल कराएं, बाद में चारों को दिखा दें एक साथ। ठीक है? तो गाइज हम इसी तरह करेंगे जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? क्योंकि प्रश्न बहुत छोटा छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है? तो आइए गाइज हम क्या समझते हैं, फर्स्ट टाइम क्या, मूल्य, खपत और व्यय, प्राइस, कंजप्शंस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइज, तो देखिए क्या है कि इसमें हम देखें टाइप नंबर 6। थोड़ा गाइज यहाँ पे ठीक है, हमें समझाना भी तो है। ठीक है? तो गाइज देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हो गया। देखिए हम क्या समझेंगे, टाइप 6, टाइप क्या है 6 किसका, परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का टाइप नंबर 6 है हमारा। ठीक है, जिसका क्या नाम है हमारा मूल्य, मूल्य, अरे माई, ओ माय गॉड, मूल्य माइनस खपत और व्यय, व्यय। ठीक है, व्यय तो हमें उसे नहीं मतलब, हमें देखो प्राइस होता है आई, आई क्या होता है, कंजप्शन होता है, ये क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है गाइस, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो गाइज वी नो डैट की देखिए क्या होता है ना हमारा प्राइज, प्राइज देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइज देखो यहाँ फार्मूला होता है, प्राइज इनटू कंजप्शन, प्राइड इनटू कंजप्शन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। गाइज ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कीमत गुणते खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो कीमत है और जो हमारा खपत जो बचा है मतलब अथू कर उसको क्या है कि खर्च हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कीमत गुणते खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा, वे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा क्या फार्मूला है, प्राइस इक्वल टू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है ना गाइज। तो ये हमारा क्या टाइप नंबर 6 है। आइए एक एक क्लास को एक एक मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए हमारा क्या है, 76 नंबर है ना, क्या 76 नंबर है। ठीक है गाइस, अगर बोलिए तो आप लोग हम थोड़ा सा जूम कर दें। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दें, लेकिन हम लोग को प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाद में हम आप लोग को दिखा देंगे। देखिए गाइस क्या है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रश्न, ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, तो देखिए गाइस ये हमारा होता है, उसमें देखिए क्या करा है, चावल के प्रति केजी मूल्य में 25% की वृद्धि के, देखिए गाइज हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, समझते चलेंगे ना। ठीक, देखिए क्या, चावल के प्रति केजी मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद परिमाण स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 केजी चावल कम चावल खरीदता है, तो चावल का प्रति केजी प्रारंभ मूल्य क्या है, चावल का प्रति केजी प्रारंभ मूल्य क्या है ना। तो देखिए गाइज यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखिएगा ना, इसमें फार्मूला क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि, चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। तो क्या क्या, चावल के प्रति केजी मूल्य में 25% की वृद्धि के परिमाण स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 केजी चावल कम, देखिए यहाँ पे देखिए कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। ठीक है, तो देखो हमारा 25% की वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, हैज ए रिजल्ट ऑफ ए 25% इंक्रीज इन द प्राइज, प्राइज की बात कर रहा है 25% बढ़ा रहा है, तो प्राइज हमारा क्या हो जाएगा, प्राइज हम बढ़ा रहे हैं क्या,
4 से बढ़ा के क्या कर रहे हैं हम 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पर केजी पर राइस पर किलोग्राम, ए पर्सन इज अवेलेबल टू बाई, मतलब कि बाई क्या है कि शख्स किलोग्राम लेस राइस इतना, तो व्हाट वाज द इंसेंशियल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, पर किलो केजी ना। तो देखिएगा ई होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर सी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, अगर देखो हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है, हमारा जो खर्च होता है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ना समान रहता है ना, तो उस टाइम हमारा जो कि जो प्राइस का जो कि रेशियो होता है ना, वो हमारा बदल जाता है किसमें, कंजप्शन में। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ लिखवाया हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाया हूँ कि नोट्स क्या है, जिस केस में एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, बस सेम रहेगा, मतलब नहीं दिया तो एक एक है, मान लीजिए एक एक है ना, उसका रेशियो क्या एक एक है, एक एक है। तो जिस केस में एक्सपेंडिचर सेम रहेगा वह नहीं बदलेगा, क्या कि वो एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा, तो प्राइस के रेशियो का उल्टा कंजप्शन हो जाएगा, जो प्राइस का रेशियो है ना उसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। तो ये गाइज क्या है, इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा ना, जिस केस में एक्सपेंडिचर सेम रहेगा वह नहीं बदलेगा, अगर एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा है तो प्राइस के रेशियो का उल्टा कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है ना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है लेकिन सामान दिया है उसको ना, तो हमारा समझो कि वो वहाँ पे एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहा है ना उसमें सामान दिया है, वो दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा इसका जो हो जाएगा कंजप्शन का मान जो हो जाएगा, हमारा खपत का मान, वो हमारा क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी बात को हमें याद रखना है और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। हमारा जो कि प्राइस जो दिया है उसका हमें उल्टा हो जाएगा, खपत हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का मनवा कितना कम कर रहा है, मतलब एक है, 1 केजी का मनवा हमारा, 1 यूनिट का मनवा हमारा क्या कर रहा है, 6 केजी, 6 केजी कर रहा है ना। तो हमारा 1 केजी का मनवा 6 केजी, तो यहाँ पे 5 के मनवा कितना हो जाएगा, 30 केजी, और यहाँ पे 4 का मनवा क्या हो जाएगा, 24 केजी, ठीक है गाइज, 24 केजी, 30 केजी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा ना कि एक व्यक्ति 1200 रुपये में, 1200 रुपये में ना, मतलब कि एक व्यक्ति क्या करता है, 1200 रुपया में खरीदता है, तो उसका पर केजी मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछा, प्रारंभिक मूल्य मतलब क्या क्या कि चावल के प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य मतलब इसका मान पूछा है। अब 12 केजी खरीद रहा है ना, तो 12 केजी हो जाएगा, 1200 रुपये से खरीद रहा है, और 30 केजी के हिसाब से, यहाँ पे भी 1200 रुपये से खरीद रहा है 24 केजी के हिसाब से। तो ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, ये क्या हो गया हमारा अंतिम मूल्य, ठीक है ना, नया मूल्य, ये हमारा नया मूल्य हो गया, ठीक है। और ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो 0 से 0 कितना आ जाएगा, 40 ना, 40 आ जाएगा। इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 बचा 50 आ जाएगा, 50 केजी। तो यहाँ पे देखिए हमारा 40 केजी 50 केजी ना, मतलब पहले 40 था अब 50 हो गया। तो गाइस क्या है ना कि देखो, आप जब आप इसको काट के यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे क्या कि देखिए क्या करा कि वृद्धि हो रही है, तो जब कोई चीज़ वृद्धि हो रही है, प्रश्न देखिए दिखाई दे रहा है ना, प्रश्न क्या करा है कि 25% की क्या वृद्धि हो रही है। तो गाइस जब वृद्धि हो रही है तो पहले 40 होगी तभी ना 50 हुआ होगा। अभी मान लीजिए 50 हो गया, अगर ये 40 हो गया, तो भाई वृद्धि की बात काहे करेगा, तब तो कमी की बात ना करेगा कि कमी हो रही है। तो देखो वृद्धि हो रही है तो 40 से बढ़ के 50 हो गया है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन पूछता है कि वृद्धि के बाद नया मूल्य क्या है, तो हमारा 50 रुपया हो जाएगा। तो हमारे इस समय क्या है, 40 मूल्य है, तो 40 रुपया है, ठीक है, क्या है, 40 रुपया गाइस। तो यहाँ से हमको इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। यही एक थोड़ा बात आप याद रखेंगे ना कि यहाँ पे जो होता है ना हमारा रेशियो, जो प्राइस का रेशियो होता है वो उलट जाता है, कंजप्शन के रेशियो में हो जाता है। बस इसके बाद आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइज। आज नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, थोड़ा 1-2 बार आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है गाइज, कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। और देखिए यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, करा है कि प्याज की कीमत में 25% की क्या वृद्धि हो रही है। एक महिला 200 रुपये में 5 केजी कम चावल खरीदती है, 200 रुपये में 5 केजी कम चावल खरीदती है ना, तो प्रति केजी चावल की बढ़ी हुई कीमत, देखिए यहाँ पे क्या प्रारंभिक मूल्य पूछा था, इस प्रश्न में हमें प्रारंभिक मूल्य पूछा था, लेकिन गाइज यहाँ पे क्या है ना, हमें बढ़ी हुई कीमत पूछ दिया। तो पिछला वाला जो नया मूल्य उसका पूछा है ना, तो देखिए हमारा क्या दिया है कि हैज़ इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस, प्राइस को हम क्या करें 25% बढ़ा रहे हैं ना, प्राइस को हम क्या करें 25% पर, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 5 हो रहा है। 25% क्या होता है,
1/4 होता है, तो 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, तो 4 से बढ़ के 5 होता है, हम बोले कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना केजी कम, 5 केजी, तो एक का हमने कितना दिया, 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा इसका, 50-25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या है, एक महिला इतना रुपये में इतना केजी कम खरीदती है, मतलब कि 200। अब देखते हैं कि इसका 200 रुपया कम खरीदते तो देखते हैं कि कितना प्राइस है पहले का इतने का, तो देखिए पहले कितना था हमारा, कितना है, 200 है। गाइज हम थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा करें तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा, ठीक है। चलिए मैं प्रश्न देखता रहूँगा, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करते रहूँगा। तो देखिए गाइज ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा 200 है ना, तो 200 है, तो 200 के हिसाब से 200 है, उसके बाद क्या 25 है, और उसके बाद क्या है कि फिर हमारा ये क्या है कि 200 है, और क्या है 20 है। अब इसको देखिए पहले वाला है, मतलब क्या है कि पहले वाला है, और ये हमारा क्या नया वाला। अब पूछा भी है कि वृद्धि के बाद, वृद्धि में मतलब बढ़ती हुई कीमत क्या है, बढ़ती हुई कीमत की बात किया, मतलब इसका बात किया, तो ये 8 आलम कट जाएगा, ये 10 आलम कट जाएगा, कितना 10 आलम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 केजी, क्या हो जाएगा 10 केजी, तो बढ़ी हुई कीमत हमारी कितनी है, 10 केजी है। तो गाइस क्या है हमारी 10 केजी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाए 10 रुपये प्रति केजी, मतलब 1 केजी का क्या है हमारा 10 रुपये है, ठीक है गाइस, सॉरी गाइस 10 केजी नहीं 10 रुपये है, क्योंकि रुपये ही ना निकाले हम कि रुपया दिया ना 200, तो हमारा क्या 10 रुपये, तो बढ़ी हुई कीमत क्या है, 10 रुपया प्रति केजी, 10 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, 10 रुपया प्रति केजी। तो गाइज एक बार और आप लोग इसको ध्यान से समझिए, करा ना कि हैज इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ द ओनियन अनेबल्स ऑफ ए ओमेंस, तो पहले यहाँ पे देखिए ओनियन तक देखिए, मतलब एक प्याज की कीमत में 25% की क्या होती है, हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो प्राइस की बात किया, प्राइस क्या होगा 25% का 1/4 होता है, 4 से बढ़ के 5 हो गया। हमला आप लोग को बताएं कि अगर प्राइस क्या है कि 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, तो उसका कंजप्शन उसका उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन जो खपत होगी ना इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो खपत हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब फिर कह रहा है कि ए मैन हु बाई 5 केजी लेस आप 200 रुपया, तो एक मैन है ना, जो एक मैन है जो कि 200 रुपया में ना 5 केजी कम मतलब खरीदती है, ठीक है, 5 केजी कम खरीद पाती है, तो द इंक्रीज प्राइस ऑफ द ओनियन पर केजी इज, मतलब 1 केजी मतलब पर केजी, मतलब 1 केजी का मतलब ओनियन का प्राइस मूल्य जो बढ़ा है, जो वृद्धि वाला उसको पूछा कि वो कितना होगा हमारा, ठीक है, वो कितना होगा। तो हमारा देखिए, तो इसको बता दिए, फिर अंतर लेंगे तो एक यूनिट का मान 5 केजी दिया है, 1 यूनिट का 5 केजी, तो 4 के हो जाएगा 25, हिसाब 20 हो जाएगा। पहले वाला पूछा तो पहले वाला पूछता तो हमारा 8 रुपया होता पर केजी, लेकिन नया वाला पूछा तो 10 रुपया पर केजी हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस 10 रुपया, सी फॉर चलो हवेली पे, तो हमारे क्या हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा पर केजी, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं समझाने, मैं तो जानता हूँ कि गाइस मैं सर के जैसा नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है, अब मैं सर के जैसा नहीं समझ पाऊंगा, सर में हमारे में ज़मीन आसमान की फ़र्क है ना, सर भगवान है हमारे लिए, ठीक है ना, अब भगवान को कोई समझाए समझो मूर्खता की बात है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि देखो सर की जैसा हम तो नहीं समझा पाएंगे, बट उसके भाषा में हम क्या उनके मतलब कि उस लैंग्वेज को मैं उस भाषा में तोड़ के मतलब जल्दी जल्दी बताऊंगा, जिससे हम लोग को सवाल देखे हमको सॉल्व करना है। आप लोग चाहे तो सर का भी वीडियो देख सकते हैं, बट मेरे वीडियो से क्या है कि आप लोग मतलब सर का जो देखा है बस, जो रिवाइज करा भैया, जो जानता है, जो थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा ना है, तो वो मेरे भाषा को तुरंत पकड़ लेगा, वो जान जाएगा कि नहीं कि भैया सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे देखिए हमारा 77 नंबर भी कंप्लीट हो गया, अब हम देखिए 78 नंबर देखते हैं, ठीक है गाइज। तो हम वही बोले, पहले हम चारों स्लाइड पे लेते थे ऐसे तो आधा ही आता था, लेकिन कमेंट की वजह से हम क्या किए गाइज ने कि पूरे हमें प्रश्न साफ नहीं आ रहा था, प्रश्न हमारा अच्छा से नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना है, इसको साइड में करना पड़ा, ठीक है। तो हमें साइड में करते हैं, जिससे प्रश्न भी समझ में आता है, उसके बाद हम सॉल्व भी करवा देते हैं, ठीक है गाइज। इस तरह क्या होता है कि कोई अगर पढ़ भी रहा है तो ये तो कहेगा कि नहीं प्रश्न में समझ में नहीं है, तो क्या मतलब है उसका। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा गाइज, एक चावल की कीमत में 20% की कमी हुई, देखिए गाइज यहाँ पे क्या लेस हुआ, कमी हुई, एक ग्राहक को 8,000 रुपये में मतलब 125 किलोग्राम अधिक खरीदने होते हैं, जब कम हो रहा तो इतना रुपये में अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, मतलब खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी मूल्य में क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है ना, तो देखिए गाइज क्या है, ए 25% डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में क्या होगा 25% की क्या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो प्राइस में 25% की डिक्रीज मतलब कि 25% का मान आप लोग को क्या बताए थे 1/5, मतलब कि 5 से कोई चीज़ घट के कितना हो रही है 4 हो रही है, ठीक है गाइज।
फिर कह रहा है कि इतना मतलब कह रहा है कि प्राइस अनेबल ए कस्टमर टू बाई 25 kg मोर फॉर द इतना रुपया, मतलब 8,000 में मतलब कि 125 kg अधिक खरीद पाता है। तो व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द राइस पर किलोग्राम न, तो उसका क्या है कि पर किलोग्राम का उसका जो कि इनिशियल जो कि प्रारंभिक मूल्य उसको पूछा है। तो देखिए गाइस हम आपको बताते हैं कि अगर हमारा जो कि प्राइस का मूल्य दिया है ना, तो कंजप्शन का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, खपत का मूल्य क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का माना एक का माना कितना बोल रहा है, कितना खरीद रहा है, 125 kg अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 125 kg अधिक खरीदा है। तो देखिए हमें क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है ना, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक मतलब कि हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे, हमें आंतिक वाला पूछता तो हम निकालते, प्रारंभिक मतलब हम इसको निकालेंगे 125, तो कितना होगा हमारा 5 को 20 जीरो 12 25 5 को 48 2 50, मतलब 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 kg हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद याद दिया है 500 kg हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक मूल्य है, अब फिर कितना खरीद रहा है, 800 रुपये हम खरीद रहा है, 500 kg का कितना हो जाएगा, तो 500 kg का देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारे प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा 800 पूरा 8,000 दिया है। ठीक है, अब 500 के हिसाब से खरीद रहा है, 0 से 0 0 से 0 16, मतलब 16 रुपया पर केजी, 16 रुपया पर केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा हमारा 16 रुपया पर केजी, 1 kg का हमारा क्या 16 रुपया। तो ए फॉर आदित्य रंजन सर इज बेस्ट टीचर। ठीक है ना, तो ये फार क्या हो जाएगा, आदित्य रंजन सर इज ए बेस्ट टीचर। तो हमारा क्या हो जाएगा गाइस कि हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा प्राइस क्या हो गया, 4 से बढ़ के 5 हो गया, प्राइस को उल्टा कंजप्शन होता है, 5 से 4 हो गया, 1 kg इतना की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो 5 प्राइस मतलब देखो पहले वाला पूछा है तो पहले वाला ही लेंगे हमें, मतलब बढ़ती वृद्धि वाला पूछा तो हम वृद्धि वाला लेते हैं। तो बट क्या हो जाएगा हमारा ए क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, 500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदेगा, तो 16 रुपया प्रति केजी के हिसाब से क्या करेगा, उस वस्तु को खरीद लेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब गाइज देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या 78 है, अब 79 देखते हैं। तो ऐसे गाइज क्या कि हमें समझ में आएगा कि हम एक एक प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 79। ठीक है, देखिए क्या करा है, गेहूं की कीमत में 1/4% की कमी करने के कारण, देखो कमी करने के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। इतना रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है, तो किलोग्राम गेहूं की मूल दर क्या है। यहाँ पे क्या पूछा है, मूल दर पूछा है ना। मूल दर मतलब कि जो उसकी जो कि प्रारंभिक वाली है, मूल दर का मतलब देखो, मूल दर का मतलब जो पहली वाली है कीमत उसी को पूछा, वही मूल दर, उसका मूल्य दर प्रारंभिक वाली कीमत है ना। तो देखिएगा क्या है, ड्यू एस मतलब कि 6 से 1/4% डिक्रीज इन द प्राइज, प्राइज में क्या कि इतना के डिक्रीज करने पर। देखिएगा हम आप लोग को एक मतलब परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे तो पहले ये वीडियो में, पहले परसेंटेज के फर्स्ट ये वीडियो में आप लोग को क्या बताए थे कि कितना दिया है, 6 से 1/4 दिया है, तो इसका मान कितना होता है हमारा, 1 क्या होता है 16 होता है। क्या होता है 1/16 होता है। तो प्राइस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो प्राइस को हम 16 से डिक्रीज करेंगे तो 16 से डिक्रीज करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है गाइज, और उसके बाद कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बार बार आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर पूछा है कि 35 रुपये प्रति केजी से 1 kg अधिक आता है ना, तो क्या करा है, ए मैन ए अवेलेबल बाई 1 kg मोर वीट फॉर इतना रुपया, वे तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ए वीट, गेहूं का मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस है ना उसका पूछा कि वो क्या होगा मूल प्राइस। तो देखिए गाइस क्या हो गया हमारा, मूल प्राइस मतलब 15 का मान पूछा है। ठीक है, तो दोनों का अंतर एक का माना कितना ले रहा है, वो 1 kg ले रहा है ना, 1 kg ले रहा है, तो 15 का माना क्या जाएगा, 15 kg हो जाएगा। तो खरीद के तरह 135 रुपया में, तो 15 kg खरीदेगा कैसे, 15 नवा तो 9 रुपया पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 रुपया पर केजी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ना कि देखिए हमारा ये हो गया, फिर अंतर 1 kg दे ही रहा है, फिर उसके बाद 15 का मान ही पूछा है, 15 गुणते 1 15 kg हो जाएगा। अब फिर 135 रुपये हम खरीद रहा है, तो 35 kg कितना खरीदेगा, मतलब पर केजी निकालना कि 15 kg का 9 kg 9 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, 1 kg का मान 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या क्या फाइनली 79। आप चाहे तो हम आप लोग की पूरी स्लाइड दिखा सकते हैं, बट गाइज देखिए हमको ये पूरा जूम करना, मतलब पूरा इस तरह करना होगा। ठीक है, आप देखिए क्या है, पूरी स्लाइड हम आप लोग को दिखा सकते हैं जो हम लोग को पढ़ाए हैं। ठीक है, ये मेरी रही पूरी स्लाइड। ठीक है, जो हम लोग को बताए हैं उसमें भी गाइज अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है क्या 79 के बाद 80 प्रश्न, क्या आता है 80 प्रश्न। ठीक है,
देखिए क्या 80%। तो देखिएगा इस तरह मैं बता रहा था, इस तरह प्रश्न क्या कि समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा जूम करके बताऊँ अच्छा से, ठीक है ना। तो देखिएगा इस क्या हमारा 70 मतलब 80 प्रश्न है, ठीक है। 80 प्रश्न का जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा समझ में आ रहा है ना आज। देखिएगा क्या करा ए हाँ ठीक है, यहाँ से इस तरह। यदि तेल की कीमत में 25% बढ़ जाती है, तेल की कीमत क्या करेगी 25% बढ़ जाती है ना, तो इन द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज 25%। प्राइस क्या रहा है कि हमारे क्या कि बढ़ा रहा है ना, तो प्राइस क्या रहा है 25% बढ़ा रहा है, तो हमारे अच्छा चलो ठीक है बढ़ जाती है। और अर्पित तेल पर व्यय मतलब जो व्यय मतलब क्या जो खर्च है ना, जो एक्सपेंडिचर है ना 10% बढ़ा देता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मात्रा पूछा मतलब कीमत पूछा है, तो कीमत क्या पूछा है देखो, if the price of the oil increase 25% and the expenditures on oil increase by मतलब क्या है कि 10% इंक्रीज भी यो भी बढ़ रहा है ना। फिर क्या है कि बाई वाट परसेंटेज विल द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल परसेंट ऑफ द रिज्यूड, जो हमारी कीमत है ना उसके बारे में पूछा है। तो देखिए हम आप लोग को बताएं 25% बढ़ रहा है तो 1/4 हो जाएगा। CP हमारा क्या CP नहीं सी हमारा जो P है प्राइस हमारा 4 से बढ़ के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है गाइस। हमारा क्या हो गया हम आप लोग को बताए थे नहीं बताए थे बट बता देते हैं कि CP मतलब कि जो हमारा C होता है आप जो कंजप्शन होता है इन सब का मतलब कि मल्टीप्लाई आप लोग को बताए थे क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, बताए थे ना एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर दिया है यहाँ पे देखो वे जो खर्च दिया है वो भी बढ़ जा रहा है 10 के हिसाब से, तो 10% का मान आप लोग कितना बताए थे 1/10 बताए थे, 10 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है गाइस। तो पूछा है अब इसके बारे में पूछा है कि इसके बारे में पूछा है कि हमारा जो कि देखो यहाँ पे दिया ना कि विल द क्वालिटी व्हेन द क्वांटिटी जो मात्रा है ना आप द वायल परचेंस जो कीमत है परचेंस मतलब जो खरीदते समय कीमत है बी रिड्यूज मतलब कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, रिड्यूज मतलब क्या हो जाएगा कि कम कर देगा, कितने परसेंट कम कर देगा ना। तो इसमें पूछा देखिए ऐसे सवाल आ जाता है ना जो हमारा प्राइस दिया हो, ठीक है, तो हम तो जानते हैं ठीक है ना कि इसका इसमें क्या करेंगे इसका इसमें उल्टा कर देंगे इसको इसमें उल्टा कर देंगे फिर इसका गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा कि अगर देखो हमारा क्या होता है, लेकिन कब होता है जब ये दोनों क्या कि समान दिया हो, ये हमारा दोनों समान दिया हो तो उस साल में हम इसका क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर हमारा क्योंकि सेम हो क्या हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो कि सेम हो तो हमारा प्राइज क्या हो जाए प्राइज उल्टा हो जाता है, हमारा प्राइज उल्टा हो जाता है इसके, ठीक है ना। प्राइज उल्टा लिखेंगे तो सी के इसे लिखेंगे तो बड़ा समझेगा। तो देखिए गाइज हमारा इसको समझने की बात है कुछ नहीं इसमें, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम ना कि इसमें इसका सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। बस इन दोनों में पूछ रहा है कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, किससे अंतर है 50 से अंतर है, अब में कितना है 000, 5 दूना के 10 6 दूना के 12% आ गया। बी सी फार चलो आदित्य रंजन सर जी के हवेली पे, ठीक है। तो क्या हो जाए सी फार चलो आदित्य रंजन सर जी की हवेली पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए प्राइज, तो प्राइज हमारा क्या हो जाएगा 4 से क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा कंजप्शन क्या है कि नहीं दिया था, कंजप्शन नहीं दिया एक्सपेंडिचर दिया था जो कि कितना बढ़ रहा है 10 से बढ़ के 11 हो जा रहा है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा 4, इससे कितना कम हो रहा है 6 हो रहा है, किससे हो रहा है 50 से हो रहा है। उसके बाद गुणते 100 कर देंगे 12%, 12% मतलब आंसर नंबर सी, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो गाइज आप तो प्रश्न सही दिखाई दे रहा है ना, आप हम सॉल्व भी अच्छा से करवा रहे हैं, ठीक है। आइए गाइज क्या होता है आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गाइज इसको हम ना एक होता है जैसे देखिए क्या होता है ना कि जब देखिए एक होता है कि 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड होता है ना, तो 100 वाला मेथड देखिए क्या करता है, 100 वाला मेथड इसको हम चाहे तो उस पर हल कर सकते हैं ना सॉल्व कर सकते हैं। 100 वाला मेथड एक आता है हमारा ना गाइज कि देखिए यहाँ पे 100 वाला मेथड 100 हो गया, 100 वाला मेथड ये कहता है कि जो हमारा प्राइस है और कंजप्शन है इसमें से कोई एक दिया है, चॉइस या तो प्राइस दिया है या तो कंजप्शन दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा है कि एक्सपेंडिचर दिया है, अगर कोई या तो यहाँ पे देखिए अगर एक्सपेंडिचर दिया है इसमें से एक दिया है चाहे तो प्राइस दिया तो चाहे तो कंजप्शन दिया है, तो हम 100 वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो बढ़ाए कहेगा या तो घटाने का कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा या तो एक प्राइस दिया है या तो एक कंजप्शन दिया है, या से एक दिया रहेगा तो एक पूछेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर पक्का दिया रहेगा, यहाँ से इसमें से एक दिया रहेगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे 100 वाला मेथड लगाएंगे, क्या 100 वाला मेथड,
ठीक है, 100 वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है गाइज, 100 वाला मेथड लगाएंगे। तो आइए एक दो सवाल इसमें भी हम सॉल्व कर लेते हैं, अब जिससे आप लोग को आसानी से भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए गाइज क्या करा है कि यदि आप चाहे तो इससे भी कर सकते, कोई बात नहीं, इस वाले से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना, बट मैं इससे आसान हो जाएगा ना 100 वाला मेथड से। देखिए क्या होता है कि करा है, यदि तेल की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है। देखिए गाइज, तेल की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है और अर्पित तेल पर वे जो खर्च है ना 10% बढ़ा दिया जाता है। वही वाली सवाल है, उसको हम 100 वाले मेथड से हल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वह खर्च खरीदने पर तेल की मात्रा कितने परसेंट बढ़ जाएगी। देखिए यही है, इसको हम 100% पर 80 वाली सवाल यहाँ पे भी है, 80 वाली सवाल है, 100 वाले मेथड पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या हमारा 100 वाला मेथड क्या है, 100 है, 100 है। क्या करा हमारा, देखो यहाँ पे होता है हमारा प्राइस और कंजप्शन होता है, बताएं आप लोग को। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। हमारा क्या करा, कीमत, जो कीमत है ना, जो हमारा कीमत जो प्राइस है ना, उसको क्या रहा है 25% हिसाब से बढ़ा रहा है, तो 25% बढ़ा तो 125 हो जाएगा। 100 में 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा ना, 100 में 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर क्या करा है कि 10% बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है गाइज, 125 110 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने का अंतर हो जाएगा हमारा, कितने का अंतर हो जाएगा, 15 का किससे हो जाएगा, 125 से हो जाएगा कम, और उसके बाद गुणते 100, 5 से काटेंगे 5 10 50 25 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 को 20 50 25, 5 से काटेंगे 5 3 15 4 3 12% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है गाइस, तो हमारा ये वाला 100 वाला मेथड बाकी जो बहुत ही आसान रहता है, बस इसमें हमको केयर क्या करना रहता है, मालूम क्या केयर करना रहता है, इसमें हमको इस बात के लिए ध्यान रखना होता है कि इसमें तो प्राइस या तो एक प्राइस दिया हो या तो कंजप्शन दिया हो। कंजप्शन दिया रहेगा तो प्राइस पूछेगा, प्राइस दिया होगा तो कंजप्शन पूछेगा। इसमें एक्सपेंडिचर तो पक्का फिक्स दिया रहेगा, तो एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, उसमें से एक कोई दिया रहता, तो इसका हम 100 वाला मेथड का प्रयोग करते हैं। सीफार चलो आदित्य रंजन सर से मिल लें, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 80 नंबर प्रश्न का भी हम 100 वाला मेथड से कर लिए। नेक्स्ट गाइज क्या है, 81 प्रश्न। ठीक है, 81 प्रश्न हमारा क्या करा है कि 81 प्रश्न को भी हम 100 वाला मेथड से ही लगाएंगे। करा कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम्स इंक्रीज बाई 25%, मतलब प्राइस क्या रहा है कि 25% से बढ़ जा रहा है, तो हम 100 वाला मेथड लगाते हैं। ये 100 लगा दिए, 25% से 20% से बढ़ जा रहा है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ जा रहा है, प्राइस बटा कंजप्शन होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, आप लोग को बताएंगे ना, 120 हो गया। फिर क्या, गुप्ता फैमिली रीअरेंजमेंट दियर मंथली बजट टू, मतलब सो डैट दे एक्सपेंड, मतलब खर्च करती 8% मोर ऑफ द आइटम्स ना, 8% अधिक, तो व्यय अधिक धन व्यय करती है, मतलब खर्च करती है, तो खर्च की बात आ गया, 8% क्या कि अधिक, अधिक में मतलब क्या है, मोर देन पूछा ना कि मोर देन, मोर का है कि मोर मतलब अधिक, तो क्या हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। तो पर बाई व्हाट परसेंट से शुड दे रिड्यूज, में जो कि जो खपत मतलब जो कम जो क्या जो हमारी का जो कीमत है ना, जो कंज्यूमर है ना, उसके बारे में क्या है कि जो कंजप्शन, देखो कंजप्शन दिया है ना कि रिड्यूस द कंजप्शन, कंजप्शन हमारा कितना कम, मतलब कि आप द आइटम टू मैनेज द इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट मतलब कि उस वस्तु को उपयोग प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, उस अमाउंट को, मतलब कि देखिए क्या है, बढ़ती कि एक वस्तु को मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि उस वस्तु को 8% अतिरिक्त धन की व्यय हो। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उन्हें उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, बस यही पूछा है गाइज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 108 कितने का अंतर हो जाएगा, 12, 120 108 से क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, कितने का, 12 का, किससे हो जाएगा, 120 से हो जाएगा, गुणते का हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, बचा कितना, 10%। तो गाइज यहाँ पे हम 10% 100 वाला मेथड से लगा चुके हैं। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ से इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कह रहे हैं हमारा प्राइस क्या है कि 20% बढ़ रहा है, तो प्राइस 20 से बढ़ रहा है, मतलब 5 से बढ़ के हमारा कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है हमारा। फिर सी का मान पूछा है, हमारा एक्सपेंडिचर किससे कम हो जा, 8 से बढ़ रहा है, 8% का मान कितना होता है हमारा, 8% का मान आप निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना क्या 25, मतलब 25 से बढ़ के कितना
कितना हो जा रहा है हमारा 27 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो इस तरह आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका 25 गुणते 6, यहाँ पे 27 गुणते 5, और जो आएगा इसका अंतर लेके बटा के जो आएगा उसका अंतर ले लीजिएगा आप लोग। अब बटा क्या हो जाएगा, 25 गुणते 6 वाले जो मान रहेगा गुणते 100 कर दीजिएगा। यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, तब भी हमारा आएगा क्या, 10% सी फॉर चलो आदित्य रंजन सर से मिल लें। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम क्या किए कि आपके 81 प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। ये वाला भी स्लाइड हमारा क्या कंप्लीट हुआ। तो डेली गाइज हम इसी तरह सॉल्व कराएंगे, 80 80 80 फिर 81 82 83, ये तो डेली एक एक प्रश्न सॉल्व कराएंगे। जिसे देखिए हम मेरे को भी लग रहा है कि यही वाला मेरे को भी अच्छा भी लगेगा। देखिए गाइज पूरा अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब पूरा एकदम एक एक टाइप, ठीक है, एक एक टाइप एकदम बढ़िया से अच्छा से दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है और समझाने में भी अच्छा हो रहा है। इसको भी मैं समझा रहा हूँ तो ये भी मेरा अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो गाइज फाइनली हम क्या किए कि जो टाइप नंबर 6 है उसको कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या बचा, टाइप नंबर 7 जो है आय वे एंड एक्सपेंडिचर, मतलब हाँ मतलब कि बचत, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो गाइज वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ पे हमारा क्या था, प्राइस था, कंजप्शन था, एक्सपेंडिचर था, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर था। लेकिन यहाँ पे इनकम है और सेविंग है, एक्सपेंडिचर तो रहेगा ही, बचत जो वे है जो खर्च है, खर्च तो उसमें हो रहा था, खर्च तो इसमें भी होगा। तो हमारा जो आय है और वे और बचत पे आधारित प्रश्न है जो टाइप नंबर 7 है। इसको गाइस टाइप नंबर 7 को मैं क्या है कि कल कराऊंगा। ठीक है ना, इस क्लास को एक एक टाइप सोच रहा हूँ मैं कराऊँ, जिसकी वजह से अगर आप लोग पढ़ें तो अगर रिवाइज करना हो तो मैं आधा घंटा की मान लीजिए वीडियो टाइप नंबर 1 है, तो उसके बाद किसका वाला, प्राइस कंजप्शंस एंड एक्सपेंडिचर का, तो आप लोग तुरंत निकालिए, उसको समझिए ध्यान से, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनली गाइज हम इसको थोड़ा सा इस स्लाइड को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज की स्लाइड, ये वाला भी। तो हमारा टाइप नंबर जो 7 है इसको गाइज हम कल देखेंगे, आय व्यय एवं बचत। लेकिन तो हम देखो चाहते इसको आज भी करवा देते। ठीक है, आज भी करा, मेरे पास क्वेश्चन फिर आ जाते हैं हम कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बेस्ड ऑन पासिंग एंड फेल पे एग्जाम पे आ जाते हैं। ठीक है ना, बट गाइस जानते हैं ना जो प्राइस है और जो कंजप्शन है, जो कंजप्शन है और जो एक्सपेंडिचर है, वो हमारा इससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आय व्यय बचत, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों अगर साथ में पढ़ा देंगे तो इससे थोड़ा सा ना झोल हो जाएगा, तो थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या था ये क्या था, नहीं समझ में। अगर हम उसको अलग टॉपिक में पढ़ा दिए हैं, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो आप लोग को अगले मतलब वीडियो में तो आप लोग को समझ में आएगा, अलग अलग रहेगा, आप लोग इससे क्या होगा कि थोड़ा बांट लेंगे। तो ओके गाइज, थैंक यू, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, एंड थैंक यू एंड टेक केयर।